मशरिक़ वुस्ता से अमेरिका की हुक्मरानी ख़त्म, अब चाइना नया हुक्मरान होगा। डॉलर की बादशाहत ख़त्म हो गई, अब सारी ट्रेड चाइनीज़ करेंसी में होगी। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक ज़बरदस्त ख़बर है कि अब जितनी भी तेल और गैस की तरसील होगी, जितनी ट्रेड होगी, वो सारी डॉलर की बजाय युआन में होगी, यानी पेट्रो डॉलर ख़त्म, युआन की हुक्मरानी हो जाएगी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये इसकी तारीख को समझना ज़रूरी है कि पेट्रो डॉलर है क्या लोगों के लिए, ये नहीं, और पेट्रो युआन क्या होगा और ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। क्या ये जिस तरह से आपने एकदम से जल्दी से कर भी दिया है उसको नाफिज, ये इस तरह से नाफिज हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी भी हाइल हैं, लेकिन सबसे पहले पेट्रो डॉलर को समझ लेते हैं। देखें, दुनिया में दूसरी जंग अज़ीम के बाद एक नई रजीम जो है वो अमेरिका की सूरत में सामने आई, क्योंकि यूरोप और आपस में लड़कर तबाह हो गया और पूरे का पूरा यूरोप जो था वो अमरीकी तसल्लुत के अंदर आ गया। एक नई थ्योरी आई कि एक नोट, करेंसी नोट जो है उसको एक बैनुल अक़वामी सतह पर दी जाए और उसके पीछे सोना मौजूद हो। अमेरिका ने ये किया कि इस पर बेईमानी शुरू की और उसके पास अगर 10,000 रुपये का सोना था मिलेट से, तो उसने 20,000 के डॉलर छाप लिए और ये छापता चला गया। अब दुनिया जो थी वो डॉलर्स में ट्रेड कर रही थी, उसमें जो है सोना उसके पीछे, उसको पता था कि अमेरिका के पास बहुत सारा सोना है, लेकिन फ्रांस ने उस वक्त इसको पकड़ लिया। फ्रांस ने 1971 में कहा कि मेरे पास ये 10 खरब या 10 अरब डॉलर्स हैं, ये आप रखें और मुझे इसके बदले में सोना दे दें। अब सोना पीछे था नहीं, तो सोना कहाँ से आता। लिहाजा उस वक्त के अमरीकी सदर जो थे वो भागे भागे गए सऊदी अरब, और सऊदी अरब में शाह फैसल से जाकर कहा कि हमें ये मार पड़ने लगी है और इसके बाद डॉलर क्योंकि अगर ये बात सामने आ जाए कि आपके पीछे सोना नहीं है तो डॉलर की वैल्यू नीचे गिर जानी थी। तो आप बाकी तमाम अरब ममालिक को मनाएं कि आप सारे का सारी जो तेल की तजारत है इसको डॉलर में किया करें। ये है पेट्रो डॉलर, सही। यानी कोई अलग से करेंसी नहीं है, वही डॉलर है। लेकिन अरब ममालिक ने ये एक माहिदा कर लिया उसके साथ, शाह फैसल ने इसमें मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादती की, और ज़्यादती करने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया पे पेट्रो डॉलर, अब दुनिया को डॉलर चाहिए थे ताकि वो तेल की, अब आपको अपने हुर्मत बंद होने से पता चल गया है कि सिर्फ 20% दुनिया का तेल रुका है, तो दुनिया में क्रैश कर गई। अमेरिका तक जो है स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई, अमेरिका तक पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर चली गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर 20% पेट्रोल को ही कंट्रोल कर लिया जाए, ये था पेट्रो डॉलर। इस पेट्रो डॉलर ने सोने की वो जो थी मकदार चाहिए होती थी, कीमत थी, वो ख़त्म हो गई। अब पूरी दुनिया को डॉलर्स चाहिए था, उन्होंने कहा डॉलर्स दें और पेट्रोल ख़रीदें। अब ये डॉलर्स जो थे, अमेरिका ने ये किया कि इन तमाम ममालिक के साथ दफ़ाई मुआहदे किए। एक तरफ से वो डॉलर तेल देकर ले रहे थे, दूसरी तरफ वापस अमेरिका को दे रहे थे, यानी एक ऐसा सर्कल बनाया गया जिसमें सारा डॉलर अमेरिका के गिर्द ही घूम रहा था और उसी को ताकतवर करता चला जा रहा था। पूरा मिडल ईस्ट इसमें कमज़ोर होता चला जा रहा था। इसकी मुखालफत जिस जिस शख्स ने की, उसके ख़िलाफ़ अमेरिका सामने आया है। यानी अमेरिका ने, अगर आप इराक़ को समझें तो इराक़ ने पेट्रो डॉलर से इनकार किया तो उसके ख़िलाफ़ ये उठकर खड़े हुए। उसके बाद लीबिया ने इनकार किया, मोहम्मद कज़ाफ़ी ने उसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए। वेनेज़ुएला ने इनकार किया, आज आप वेनेज़ुएला का हाल देख लें। ईरान अभी तक नहीं तस्लीम किया उसने पेट्रो डॉलर को, इसलिए ईरान पर भी अमेरिका और इसराइल जो हैं चढ़ दौड़े हैं। अब ये हुआ कि यहाँ पर अमेरिका को शिकस्त होती है। यहाँ कहानी का यू टर्न है। बिल्कुल यू टर्न है। यू टर्न अच्छे भी होते हैं। हाँ जी, नहीं, और ये अच्छा यू टर्न है। अच्छा यू टर्न है। अब यहाँ पर कहानी का ये यू टर्न आया कि यहाँ से आपने हर्मुज़ में, जहाँ पे बहर हिंद की तरफ तजारत जाती थी, यहाँ अमेरिका पूरे को कंट्रोल करने के लिए दोबारा से आया, जगह टैक्स लेना चाहता था और ये चाहता था कि वो तेल की तजारत जो है, ख़ासकर चीन की तेल की तजारत, उसको अपने हाथ में ले ले। बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था, ईरानी कौम सामने खड़ी हो गई। अब ईरान ने ये ऐलान किया कि आपका पेट्रो डॉलर से आपने हुर्मुज़ से जहाज़ नहीं गुजरेगा। बिल्कुल ठीक है। और इसमें आपको युआन जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। युआन दें और जहाज़ गुजार लें। अब पेट्रो युआन की एक नई जो है टर्म जो है, इसको वैसे युआन के अलावा भी इस करेंसी को जो है किसी नाम से, शायद रैंड के नाम से या इसी किस्म के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन चलें ये पेट्रो युआन जो है पेट्रो डॉलर की जगह लेना शुरू करेगा। अब
होगा क्या। अब आप वो मैं उस पर आता हूँ जो आपने बड़ी तेज़ी के साथ गुजार दिया था। मैंने आपसे कहा था ये इतना जल्दी का काम नहीं है। अब ये होगा कि अरब ममालिक को अपना तेल गुजारने के लिए, चाहे वो उसकी डॉलर में तजारत करे, यानी पाकिस्तान को अगर एक जहाज़ चाहिए वहाँ से तेल का, सिर्फ मिसाल के लिए पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो मुत्तहिदा अरब अमारात को डॉलर्स में पेमेंट करेगा। ठीक हो गया। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान को वहाँ से जहाज़ गुजारने के लिए जो है वो युआन में पेमेंट करना होगी। लिहाजा मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान दोनों को युआन की ज़रूरत होगी। सही। इसमें पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग बहुत बड़ी है अगर ये काम हो जाता है तो पाकिस्तान का सी पैक जिसने जो आपको रिटर्न जो था 5 साल में देना था वो आपको 6 माह में दे जाएगा। वाह। देखिए जब युआन की तजारत होगी तो फिर बहुत सारी तजारत जो है सिर्फ तेल की तजारत नहीं रह जाएगी। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इसमें बड़ी वजह यह है कि पूरा मिडल ईस्ट जो है जो अशिया इस्तेमाल करता है, जिनमें खाने पीने की अशिया हैं, अद्वियात हैं, कपड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, खिलौने भी हैं बच्चों के, बहुत सारी हर चीज़ है। ये तो लॉलीपॉप तक भी नहीं बनाते हैं ना खुद, ये तो सारी बाहर से मंगवाते हैं। ये सारी युआन में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये युआन में इसलिए ट्रांसफ़र हो जाएगी कि क्योंकि चाहिए युआन में होगी। अब इनके पास अगर युआन होगा तो अब ये क्या करेंगे, इनको युआन चाहिए टैक्स देने के लिए, ये कुछ तेल की तजारत युआन में ले जाएंगे। सही, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें चीन का बड़ा ज़बरदस्त यू टर्न बन रहा है ये हमें आपने हरमत से यू टर्न बन रहा है इस तरह से। अब जब ये इसको कुछ तजारत, क्योंकि युआन इनको भी चाहिए, तो कुछ तजारत जब ये तेल की युआन में लेकर जाएंगे तो उससे ला महल्ला आहिस्ता आहिस्ता एक नई करेंसी पेट्रो युआन जो है वो सामने आ जाएगी और पेट्रो डॉलर को। असल में जो मेरा यहाँ पे थीसिस है वो ये है कि अमेरिका की एक बड़ी शिकस्त मुस्तकबिल में आपको आने वाले 1 साल में 6 माह में नज़र आना शुरू हो जाएगी। और उसमें पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग ये है कि पाकिस्तान का सी पैक चीन चला रहा है, यानी चीन बना रहा है, तो पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह और उसमें भी युआन में तजारत शुरू होगी। और हमें युआन में ये फ़ायदा है कि हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी चीन से ही चाहिए होती है। तो जब हमारे पास भी युआन होगा तो हम उसको बड़ी आसानी से देंगे और वो टेक्नोलॉजी ले लेंगे। अब वो डॉलर के तसल्लुत से आहिस्ता आहिस्ता से निकलना अमर भाई, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अगर हम डॉलर के तसल्लुत से निकल जाए या दुनिया डॉलर के तसल्लुत से निकल जाए तो अमेरिका का तसल्लुत जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और अमेरिका का तसल्लुत ख़त्म होगा तो मुझे लगता है कि दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता अमन भी होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दज्जाल हमसे आगे की सोचता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, फिर आप कहेंगे कि यार आमिर साहब आप बीच में पता नहीं कहाँ से लिया। देखिए दज्जाल ने हमसे पहले ये चीज़ सोची और उसने ये कहा कि भाई ये करेंसी शरेंसी कुछ नहीं है, आ जाओ डिजिटल करेंसी पे। बात को ज़रा समझें। उसने कहा कि ये करेंसी कुछ नहीं है, उसको नज़र आ रहा था कि ये पेट्रो डॉलर, देखें पहले गोल्ड डॉलर था, गोल्ड के पीछे आगे डॉलर थी, फिर पेट्रो पे आ गया डॉलर। अब उसको पता था कि ये डॉलर की करेंसी, ये कागज़ की करेंसी भी कुछ नहीं रहनी, तो दज्जाल को तो अपना सिस्टम चलाना है। उसने एक नया शोशा जो है वो डिजिटल करेंसी की सूरत में आपके सामने, क्रिप्टो करेंसी या जो भी इसको नाम पता नहीं इसका क्या क्या नाम होंगे, उसके नाम के सामने ले आया है। अब उस पर काम शुरू कर दिया गया है। और अगर ईरान, रशिया, शुमाली कोरिया, चीन, ये ममालिक जो हैं ये उस करेंसी को इनकार करें तो शायद एक पैरेलल सिस्टम मज़ीद चंद साल के लिए चल सकता है। लेकिन दजाली सिस्टम जो है वो एक नए सिस्टम, वो डॉलर से भी निकलना चाह रहा है। यानी कागज़ जो छप रहा है जिसके पीछे एक आंख दजाल की बनी हुई है, मैं हमेशा कहता हूँ डॉलर को उठाएं उल्टाएं उसके पीछे एक आंख है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ये जो रब होने का दावा करेगा वो काना होगा, एक आंख वाला होगा और आपका रब काना नहीं है, यानी एक आंख वाला नहीं है। तो एक आंख जिसके पीछे बनी है, पिरामिड बना है, वो पिरामिड क्यों है वो सारी एक लंबी स्टोरी है। किसी दिन बैठ कर ना इन चीज़ों पर क्यों ना किया करें हम लोग। हम ऐसे ही व्लॉग्स जो हैं बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, फ़ोन करते हैं, मिलते हैं तो पूछते हैं फिर बार बार, लेकिन इन पर एक एक करके हमें इन पर तफसीली बात ज़रूर करनी चाहिए। देखें आने वाले बच्चे को दज्जाल के बारे में बताएं ज़रूर। मैं रोक पाता हूँ नहीं रोक पाता हूँ, लेकिन मैं बताता ज़रूर हूँ अपने बच्चों को जहाँ बैठता हूँ। मेरी बेटी मुझसे सवाल कर रही थी कि पापा ये दज्जाल कौन है, क्या होगा, कब आएगा। मेरी बेटी ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन तो आपने कहा नहीं अंकल हैं आ जाएंगे। देखें ये आप पेट्रो डॉलर की शिकस्त जो है ये अमेरिका की बड़ी शिकस्त में शुमार होगी। और अगले 6 महीने साल के अंदर आप देखेंगे कि युआन पेट्रो जो है
या पेट्रो युआन जो है, जो उसको भी जो भी नाम देंगे वो किस तेज़ी के साथ करता है, और उसमें मुझे पाकिस्तान के लिए बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।